हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज। जीएस वर्ल्ड जो कि एक बहुत ही भरोसेमंद विश्वसनीय संस्था है आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीएससी के लिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे इस समय आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्रीलिम्स के लिए जनरल हिंदी का टेस्ट सीरीज। आप लोग जानते हैं आरओ एआरओ में ये जनरल हिंदी आपकी आरओ एआरओ की रीढ़ की हड्डी होती है, समझिए। तो इस समय इसको हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि साथियों, आप लोगों ने इस बार यूपी पीसीएस जो 2024 का हुआ देख लिया, उसमें आप लोगों ने आपके जीएस की क्या हालत बना के रखा था। तो इसलिए जीएस का आपका धोखा दे सकता है, लेकिन ये जनरल हिंदी जो होती है मेरे भाई, ये आपको कभी निराश नहीं करेगी। आप जितना इसको समय दिए रहेंगे उससे ज्यादा आपको ये फल देगी। तो इसलिए हम लोग हिंदी पर एक बहुत बड़ा, हम लोगों का जीएस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम लोग हिंदी पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो चलते हम लोग आज की हमारी ये जो जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज दूसरी है। पहली, इसके पहले हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। पहली अपलोड हो गई है, दूसरी टेस्ट सीरीज है सामान्य हिंदी की आरओ एआरओ के लिए। तो चलते हम लोग बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गजब तरीके से सारी चीजों को पढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। कुल 6 टॉपिक है मेरे भाई, आप लोगों को मालूम होगा हर एक टॉपिक से 10 प्रश्न आते हैं। 10 प्रश्न आता है 6 टॉपिक से। हिंदी में कुल 60 प्रश्न रहते हैं। तो आप लोग अगर ठीक ठाक से जितना टेस्ट सीरीज करवाया जाए उतना ही अगर कर लेंगे तो आप लोग समझिए 55 प्लस तो रहेंगे ही। 55 के आसपास अगर आप पहुंच गए तो आप बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे। आपका जीएस थोड़ा खराब हो जाएगा तब पर भी ये संभाल लेगा। तो चले हम लोग देखते हैं। ये वाला देखते हैं साथियों, यहाँ विलोम से संबंधित आपको प्रश्न ये दिया है। कह रहा है कि इसमें अश्लील शब्द का विलोम बताइए। तो अश्लील शब्द आप लोग जानते हैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वर्ड है जो होने वाला होता है। तो इसका विलोम जो होता है इसका उल्टा होता है साथियों। अश्लील का मतलब होता है जो दूसरों के सामने प्रदर्शन न किया जा सके, तो उस तरह का है। तो ये क्या होगा, इसका उल्टा श्लील होगा। तो विकल्प हेलो नंबर ए हेलो। हो जाएगा आपका यहाँ। ये क्या है, श्लील है। तो चले हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। और बाकी यहाँ जो दुशील, विशील, कुशील दिया है ये आपको कंफ्यूजन में लाने के लिए दिया है, इन पर ध्यान न दें। आपका सही उत्तर ए वाला ही है। आगे हम लोग देखें अगर हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है। दूसरा वाला में दोस्तों कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से मुखर का विलोम क्या है। तो साथियों, विलोम हो, पर्यायवाची हो, ऐसी चीजों को हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें उसका मीन पता होना चाहिए। उस शब्द का अर्थ पता रहेगा तो हम लोग बड़े आसानी से कर ले जाएंगे, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखें, मुखर मतलब क्या होता है, जैसे मोदी जी मुखर हैं। और ये, और मनमोहन सिंह जी क्या थे प्रधानमंत्री, वो मौन थे, वो बोलते कम थे, और मोदी जी बोलते ज्यादा हैं। तो यही इसका उल्टा होगा, मुखर का उल्टा मौन होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा ये। और यहाँ जो मूक दे दिया है दोस्तों, ये मूक, यहाँ पर आपको कुछ लोग सोचेंगे ये मूक होगा। मूक दोस्तों, मूक का उल्टा वाचाल होता है। यहाँ पर आप कंफ्यूज न होइएगा, इसलिए हम लिख दिए हैं। और बाकी आप जानते हैं यहाँ मोश तो हो ही नहीं सकता, मोम तो हो ही नहीं सकता। तो ये सब तो देखकर पहले ही आप एलिमिनेट कर सकते हो, कंफ्यूजन यहाँ होगा। तो यहाँ का कंफ्यूजन हमने दूर कर दिया। तो आगे चले हम लोग हेलो देखते हैं। हेलो हेलो। ये माइक वाला हमारा टेस्टिंग। जो हेलो तीसरा प्रश्न है, हेलो देखें साथियों, हेलो। गजब का प्रश्न है तीसरा वाला। आवरण। आवरण आप लोग जानते हो, जो घेरे हुए होते हैं उनको आवरण कहा जाता है। इसका उल्टा अनावरण होता है। आप लोग सुने होंगे जब पॉलिटिकल नेता, हमारे नेता लोग जब कहीं जाते हैं तो कहा जाता है कि मोदी जी ने अनावरण किया। अनावरण का मतलब कोई चीज जिसको जो है वो पर्दे से ढका था, तो उसका उद्घाटन करने के लिए उस नेता ने उस पर्दे को हटाया, यानी उसका अनावरण किया। जो अब तक आवरण था तो उसका अनावरण किया। तो विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा। तो ऐसे अगर शब्द के अर्थ अगर आपको मालूम रहेंगे तो आपको बहु, ये जो विलोम हो गया और ये पर्यायवाची होगा, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सीधा सीधा ये बात होती है। तो आगे चले हम लोग देखते हैं हमारा ये तीसरा वाला जो है, ये तीसरा तो हो गया। हम लोग अब चौथा देखते हैं, चौथा क्या होता है हमारा। तो यहाँ पर एक लोग यहाँ अगर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे तो आप यहाँ, सर आरोहण क्या होता है। तो आरोहण का मतलब थोड़ा ऊपर चढ़ना होता है, इसका उल्टा अवरोहण हो जाएगा, अवरोहण। तो जहाँ कंफ्यूजन होगा वहां मैं आपका थोड़ा सा समय लूंगा जिससे आप कंफ्यूज न हो पाए।
और जहां पर वो वैसी चीजें हैं तो वहां हम लोग स्विप करके निकल जाएंगे, कोई मतलब नहीं। तो फिलहाल ये उत्तर होगा आपका। आगे देखें अगर हम लोग चौथे वाले में, तो यहाँ पर आपको दिया है मान, एक शब्द है मान। मान का उल्टा क्या होता है, हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं, इनका मान हो रहा है और दूसरे का अपमान हो रहा है, तो इस तरह का होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये मान का विलोम अपमान हो जाएगा, विकल्प नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। और ये मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ये सर इसमें वाले में आपके सम्मान और अपमान, तो सम्मान और अपमान, तो इसका एक अलग नाम आपको सम्मान भी मिल जाएगा। तो सम्मान भी हो सकता है इसका एक तरह से दूसरा अर्थ, तो इसका उल्टा अपमान हो जाएगा। चाहे सम्मान रहे चाहे मान रहे, इसका उल्टा अपमान ही होगा। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज न होइएगा इन सबको देखकर। आगे देखें हम लोग पांचवें में, तो यहाँ सब मिला कर दे दिया है मिक्स तरीके से। कहीं कहीं आपको जैसे विलोम आ गया, कहीं शुद्ध वर्तनी वाला आ जाएगा, प्रत्यय आ जाएगा, और विशेष विशेषण आ जाएगा, अनेक शब्दों का एक शब्द आ जाए। इस तरीके से आपको रैंडमली भी प्रश्न दे दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि पहले विलोम आएगा फिर वो आएगा, तो रैंडमली भी रहता है। तो आगे हम लोग अगर पांचवा में देखें, तो यहाँ पर एक आपको वर्तनी, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक भी होता है, अच्छा टॉपिक में शुद्ध वर्तनी आपकी जो है वर्तनी चेक करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से शुद्धता का चेक करना है आपको, और किस बेस पर, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या है, तो यहाँ संयुक्त वाक्य का मतलब होता है मेरे भाई जोड़ना, जहां पर जोड़ हो, दो मतलब स्वतंत्र सेंटेंस होने चाहिए और दोनों जुड़े होने चाहिए। तो देखें हम लोग हर एक चीज को हम लोग सीखेंगे, रटेंगे नहीं। तो पहले वाले में है मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। तो देखें यहाँ पर ये जो लिखा है मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, तो एक ही सेंटेंस है, यहाँ पर कहीं आपको जोड़ नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं हो सकता। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। तो साथियों इन दोनों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलगाव दिख रहा है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन है, स्वतंत्र नहीं है दोनों, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सी वाले में आपसे कह रहे हैं कि मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। यस, यहाँ देखिए दो स्वतंत्र जो है वाक्य यहाँ पर जुड़े हुए हैं और के माध्यम से, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य का उदाहरण, यही होना चाहिए। और अगला देख लेते हैं चेक करने के लिए, मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। नहीं, इसमें भी संयुक्त वाक्य नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, आपका सी ही उत्तर सही है। आगे देखें, अगर हम लोग यहाँ पर आए, ये छठवें वाले में देखते हैं। छठवें वाले में यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, सभी सनातनी हिंदू निम्नलिखित भाई बहनों को वाक्यों में सादर से जय माता की, एक जय गुरु वाक्य की। अशुद्ध है। यस, बड़े आपको ही ध्यान सौभाग्य देना है, शुद्ध नहीं पूछा के है अब की बार, यह क्षण अशुद्ध है पूछा है। जो अशुद्ध है जब कई उसे वर्षों के पकड़ना है, बाद यानी चार ऐसा सेंटेंस में से संयोग चार जो जुड़ता है। ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एक गलती है, इस बार उसी गलती वाले 144 सेंटेंस को वर्षों के आपको बाद पकड़ लेना है। तो देखें प्रयागराज हम लोग चलते हैं, एक एक करके पढ़ते संगम हैं की और पावन धरा देखते हैं पर ये गलती महाकुंभ कहाँ का दिया है आयोजन इन्होंने। तो देखें, किया काशी जा सदैव से रहा है, भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा जहाँ है। पर तो ये द्वितीय पता नहीं दिवस सही के है कि नहीं, अभी पारिश्राद्ध नहीं में क्लियर हो रहा है, चले आगे बढ़ेंगे तो हम पता कर लेंगे हाँ कौन सा सही है कि नहीं है। तो गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, ये तो सही दिख रहा है। ये वन जीव के कष्टों का भय भी सीता राम को अनुगमन से रोक नहीं सका। यहाँ भी कुछ गड़बड़ी तो नहीं लग रही है, देखें आगे। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने अपने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए, ये भी सही लग रहा है, ये भी लग रहा है। और गलती साथियों यहाँ पर है, देखें, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, तो रहा है नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाना चाहिए था, यहाँ पर ये रही है, इसलिए हो जाता, तब जाके यहाँ पर ये सही हो जाता। ये जो आपका छठवां वाला प्रश्न है, तो यहाँ पर यही जो है थोड़ा सा गड़बड़ी किया, यहाँ रहा की जगह पर ये रही हो गया होता, तो इसलिए गड़बड़ हुआ। तो यही गड़बड़ पूछा था अशुद्ध, तो अशुद्ध ए है, तो ए वाला हो जाएगा। आगे चले हम लोग सातवें में देखें, तो सातवें में आपसे जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है।
तो शुद्ध वाक्य को पकड़ना है, यानी 3 अशुद्ध हैं, एक ही शुद्ध है और उसी शुद्ध को पकड़ना है। जहां भी आपको शुद्ध, अशुद्ध, सही या सही नहीं, तो ऐसी चीजों को आप यहाँ मार्किंग कर लेंगे, नहीं तो आता हुआ प्रश्न आप गलत करके आएंगे। तो चले हम देखते हैं, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं। तो क्या कह रहे हैं पहले में, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं। तो इसका मतलब ये भी यहाँ पर गड़बड़ी कर दिया है, यहाँ पर ये भी गलत है, वे सब प्रकार से दोषों से मुक्त हैं। तो ऐसा होना चाहिए था इसमें। तो इसका मतलब ये शुद्ध वाक्य क्या है इसमें, तो वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, तो यही वाला यहाँ पर सही है। यही सही दिख रहा है। आगे हेलो देख लें, वे सब हेलो दोषों से हीन है, हेलो ये भी गलत है, यहाँ पर ये नहीं हो सकता। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। तो यस, ये विहीन वाला नहीं होगा दोस्तों, यही सही, ये मुक्त वाला सही होगा। यस, ये सी वाला यहाँ पर सही होगा। ये सब प्रकार के दोषों से मुक्त हो गए हैं, विहीन कहाँ होगा, हमने गलत बता दिया, यही वाला होगा। क्योंकि सेंटेंस पूरा पढ़ लेंगे आप भी, जब कहीं शुद्ध अशुद्धि वाला आए, बिना चारों विकल्प को पढ़े पर टिक न करिएगा। क्योंकि पहले हम लोग को लगता है हाँ यही सही होगा या यही गलत होगा, मार देंगे और नीचे नहीं पढ़ेंगे तो वो गलत हो सकता है। वे सभी दोषों से मुक्त हैं, ये भी गलत है, यही सही है सी वाला आपका। 8वां देखें, ये 8वां वाले में हमारे पास यहाँ पर क्या प्रश्न है देखें। शुद्ध अशुद्ध वाले से प्रश्न है, थोड़ा सा यही से इसी में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी सब तो आप थोड़ा सा एक सरसरी निगाह से अगर एक बार चीजों को पढ़े रहेंगे तो बड़े आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे एग्जाम में पेपर देखते ही। तो चले हम अपना अच्छे से, अगर ये तैयार रहेगा तो 1 घंटे का जो अब तो संयुक्त हो गया है, हिंदी का और जीएस का दोनों साथ ही में होगा, 3 घंटे में 200 क्वेश्चन। तो आप यहाँ का समय बचाकर अपने जीएस में डाल सकते हो, क्योंकि जीएस में मैथ और रीजनिंग भी रहती है। तो देखें हम लोग, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, वो कौन सा शुद्ध है, उसी को बताना है हमें, कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्धता का बताना है, अशुद्ध नहीं। तो पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो यहाँ पर हमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं लग रही है, फिलहाल अभी इसको हम कुछ नहीं कर सकते, आगे बढ़ें। गिलास के ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा है, भाई लबालब होता है, ठसाठस नहीं होता है, लिक्विड। तो ये गलत हो गया यहाँ पर। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त है। तो जब केवल लग गया तो यहाँ मात्र लगना उचित नहीं था, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। डी वाले में शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो ये जो आतंकवाद के ऊपर है, तो दोस्तों ऊपर नहीं पर होना चाहिए था, तो इसलिए ये भी गड़बड़ी हो गया, आतंकवाद के ऊपर नहीं, ये केवल यहाँ पर होता तब सही रहता, तो इसलिए ये भी गड़बड़ हो गया। तो केवल आपका ए सही है। तो इसलिए हम एलिमिनेशन के माध्यम से बहुत सारे उत्तर जो हमें 100% क्लियर ना हो, तो हम वहां एलिमिनेशन लगा लेंगे, हाँ कौन नहीं हो सकता है। जो आपसे पूछेगा कौन होगा, तो आप पहले ये पता कर लीजिए कौन नहीं होगा, तो उसको हटा दीजिए, तो बाकी जो बचेगा वही होगा। तो 9वें वाले में हम चले, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं 9वें वाले में, तो आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से आवेशित शब्द का विलोम होगा, क्योंकि विलोम कभी पूरा 10 प्रश्न नहीं हुआ है, क्योंकि 10-10 प्रश्न होते हैं ना, सब मिक्स कर दिया है। तो आवेशित का विलोम क्या होगा, स्वाभाविक सी बात, फिजिक्स में हम लोगों को सर खूब पढ़ाए हैं, ये प्लेट आवेशित है, ये अनावेशित है, तो अनावेशित हो गया विकल्प नंबर ए। अनावृष्ट, ये सब अनावृष्ट, ये अनसित, ये सब तो यहाँ नहीं होंगे, तो ये सब वृष्ट के जो है उत्तर एक में से एक है, तो इस पर आप ध्यान न दीजिए, अनावेशित है। यहाँ 10वें का सीधी सी बात, यहाँ पर एक सरल सरल जो चीजें हैं हम लोग जल्दी से करेंगे। अर्जन शब्द का विलोम क्या है, तो अर्जन मतलब साथियों होता है जिस तरह से कमाना, प्राप्त करना, तो यहाँ जो है ये अर्जन का उल्टा क्या होगा, व्ययन होगा, खर्च करना, तो यहाँ विकल्प बी हो जाएगा। तो अर्जित होगा ये, तो उसका तब अलग हो जाता, तो यहाँ पर अर्जन है, तो जिस लय में आपसे पूछा है उसी लय में उत्तर भी देना होता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ अमृत नाम का कुछ है नहीं, अनर्थ नाम का कुछ है नहीं, तो यहाँ लोग यहाँ यहाँ कंफ्यूज होंगे। अर्जित का
अर्जन का अर्जित पूछ दिया है तो ये तो नहीं होगा, ये तो इसी के टाइप का दे दिया है। तो उल्टा विलोम पूछा है तो विलोम इसका यही होगा, व्ययन। तो ऐसी चीजों को आप एलिमिनेट करके उत्तर देखेंगे। कथित शब्द का विलोम क्या होगा? ये जो कथित शब्द दिया है इसका विलोम क्या होगा? तो क्या होगा आपको भी मालूम है, कथित। इसी लय में आपको उत्तर देना है, इसी धुन में देना है, अकथित। तो विकल्प नंबर बी, कथनीय। जब अकथनीय होता तब इसका कथनीय हो जाता, लेकिन हमको कथित दिया है तो इसी लय में उसका उत्तर देना है, तो अकथित। विकल्प नंबर सी होगा हमारा। तो कुछ लोग यहाँ कह देंगे सर ये अकथ्य होगा, नहीं, कथ्य होता जब ये, कथ्य जब होता तब ये होता, लेकिन ये नहीं है तो ये नहीं होगा, यही होगा अपना। आगे देखें हम लोग 12वें में, गजब का प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है ये, कि प्रछन्न शब्द का विलोम क्या है? आप लोगों को इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया होगा, प्रछन्न बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी जो रहती तो है लेकिन दिखती नहीं है। तो जैसे एक खेती में जो है वो 2 लोगों का काम है तो वहाँ 5 लोग लगे हुए हैं, अगर हम 3 लोगों को निकाल दें तो उत्पादन में कोई मतलब कमी नहीं आए, तो उन लोगों को जो है हम सीमांत बेरोजगार कहते हैं। ये तो इकोनॉमिक्स भाषा हो गया। तो हमारे कहने का मतलब, ये प्रछन्न का मतलब होता है छिपा हुआ, तो इसका उल्टा जब होगा तो हम लोग प्रतिपन्न कहते हैं, मतलब खुला हुआ, दिखा हुआ। तो बी हो जाएगा, यहाँ 12 का बी हो जाएगा हमारा उत्तर, ये प्रतिपन्न। आगे देख 13 में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? 13वें में दोस्तों क्या है, एक सेकंड। सॉरी। तो 13 में हमारा यहाँ क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ये प्रभावी का विलोम नहीं है? तो प्रभावी का विलोम नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पर आप जरूर मार्किंग करेंगे, क्योंकि प्रभावी का विलोम नहीं है। तो क्या इसका विलोम नहीं हो सकता प्रभावी का? तो प्रभावी का विलोम अप्रभावी भी हो सकता है, निष्प्रभावी भी हो सकता है, प्रभाव शून्य भी हो सकता है। ये तीनों हो सकते हैं प्रभावी का विलोम। लेकिन कह रहा है कौन सा नहीं हो सकता? तो साथियों 13 नहीं हो सकता, अप्रयुक्त जो है ये नहीं हो सकता। सॉरी। तो यही सी वाला नहीं हो सकता, तो ऐसे आप भी एलिमिनेट करके लगाएंगे। तो ये 14 वाले में हम लोग अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये आपसे कह रहे हैं कि पाश्चात्य शब्द का विलोम बताइए। तो पाश्चात्य शब्द का विलोम बताइए। हिस्ट्री में ये शब्द हम लोगों को बहुत बार मिला होगा, अगर कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, अगर वो मॉडर्न इंडिया अगर पढ़े होंगे तो बहुत ज्यादा ये वहां पर चर्चा आया है। जो पश्चिमी देश हैं तो उनको हम लोग पाश्चात्य बोलते हैं, जैसे पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता, यानी पश्चिमी देशों की। तो ये पाश्चात्य मतलब होता है पश्चिमी एरिया जो है। तो इसका उत्तर क्या होगा? पौरस्त्य। तो विकल्प नंबर ये हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, पौरस्त्य, यानी पूरब के। आगे देखें हम लोग, ये पारदर्शित, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है, पर इसकी कोई मतलब नहीं है यहाँ, क्योंकि जो कोई जिनका कोई मतलब नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, तो उनको पहले से हटा दें। जहाँ दुविधा रहता है हम लोग सिर्फ वही लड़ते हैं। आगे देखें 15 में। तो यहाँ 15 वाले में दोस्तों हमसे कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो व्याकरण की दृष्टि से हमें बताना है अशुद्ध है, यानी व्याकरण की गड़बड़ी किया हुआ है और वह अशुद्ध है। 3 सही हैं, 1 गलत है। तो यहाँ देखना है, पहला वाला अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वह दंड देने योग्य है। तो वह दंड देने योग्य है, वह दंड देने के योग्य है। तो यहाँ पर ये गड़बड़ है कि नहीं है, इसको हम लोग यहीं छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। तो देखते हैं क्या मिल रहा है आगे। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। तो ये तो सही लग रहा है, गड़बड़ तो नहीं है ये। फिलहाल मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, तो मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, तो ये भी सही है, कहीं से कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रहा है अभी। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है, तो यहाँ पर भी कोई गड़बड़ नहीं है। अब हम लोगों को देखना ये है कि गड़बड़ी कहाँ पर है व्याकरण की दृष्टि से। तो यहाँ पर देखें, वह दंड देने योग्य है।
तो यहाँ पर साथियों जो गड़बड़ी है, वाक्य में देने का प्रयोग ये नहीं होना चाहिए था। शुद्ध वाक्य इसका होगा, वह दंड का पात्र है। तो यहाँ देने वाला की जगह होना चाहिए था दंड का वो पात्र है। तो इसलिए यहाँ पर व्याकरण वाली गड़बड़ी हुई, तो ए ही आपका अशुद्ध है। तो 16 में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द बताना है कौन सा शुद्ध, वर्तनी की दृष्टि से। तो वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों हम लोगों को लगता है सब एक ही धुन के सब बने हुए हैं, एक ही टाइप के, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अनुषांगिक, अनुसांगिक, आनुषंगिक, आनुषांगिक, तो कौन सा यहाँ पर हमारा सही होगा, कौन सा नहीं? तो इसमें जो सही होता है साथियों, आनुषंगिक होता है, ये वाला, ये आनुषंगिक, इसे याद कर लेंगे तो आपको काम देगा। ये वाला हमारा 16 का आनुषंगिक सी। 17 में देखते हैं हम लोग, वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता का हमें चयन करना है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता का चयन करना है, जो शुद्ध शब्द है उसी को पकड़ना है। तो इसमें कोई बात नहीं है, आप लोग बहुत बड़े हो, परीक्षा देने जाते हैं तो इसका भी नहीं जानेंगे, तो यही सही है परीक्षा। आगे देखें तो 18 का वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। साथियों आपको एक बात बताएं, जैसे कुछ चीजें चाहे वो जीएस हो हिंदू, कुछ चीजें बहुत सरल दे दी जाती हैं, क्योंकि सरल चीजों से सिलेक्शन नहीं होता, वो तो सभी कर लेते हैं। जो थोड़ा ट्रिकी, जो थोड़ा सा दमदार चीजें होती है, उसी में लड़ाई होती है, और उसी को जो फोड़ पाता है वही सिलेक्शन के नजदीक पहुंचता है। बाकी कुछ चीजें तो सरल रहती है, वो सब कर लेते हैं, उनमें लड़ाई नहीं होती है। और जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनसे भी लड़ाई नहीं होती है, इतना भी ध्यान रखना। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है हमें, तो शब्द क्या होना चाहिए? शुद्ध शब्द, और वो वर्तनी की दृष्टि से। तो सब एक ही तरह के लिखे हुए हैं, अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। तो यहाँ पर जो सब एक ही तरह के लिखे हुए साथियों, तो इसमें एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए याद कर लेना, गृह, जिसमें गृह लगा हो वही सही है। तो अनुग्रहित, तो विकल्प नंबर 18 का हमारा बी हो जाएगा, अनुग्रहित हो जाएगा। गृह शब्द लगा हो तो वही जान लो सही है, घर। आगे देखें हम लोग 19 का, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है हमें, किसका? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो, ये तो यहाँ हो सकते हैं नरक, ये तो यहाँ नर्क, बाकी इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। एग्जाम में हमें यही दोनों परेशान करेंगे, तो इन दोनों को याद कर लीजिए। ये नर्क, ये वाला गलत हो जाएगा, सही आपका केवल ये ऊपर वाला है नरक, ये वाला सही है, और नीचे वाला ये जो लिखा है ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो आगे बढ़े हम लोग, देखते हैं 20वें में। तो अब ये अनेक शब्दों का एक शब्द आ गया है, अनेक शब्दों पर एक शब्द बताना होता है, जिस पर उपकार किया गया हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? ये ध्यान रखना है, जिस पर उपकार किया गया हो। तो यहाँ उर्वरा हो गया है, तो इसका यहाँ कोई मतलब नहीं है, उर्वरा का यहाँ कोई मतलब नहीं है दोस्तों। जो भूमि उपजाऊ होती है उसे हम लोग उर्वरा कहते हैं, इसका यहाँ कोई मतलब नहीं है। और जिस पर उपकार किया गया है उसे हम लोग उपकृत बोलते हैं, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, उपकृत। और ये कृतज्ञ क्या होता है दोस्तों? कृतज्ञ क्या होता है कि मतलब जिसे उपकार को मानने वाला, जो उपकार को मानने वाला होता है दोस्तों, तो उसे हम लोग कृतज्ञ बोलते हैं, मानने वाला। और ये कृतार्थ यहाँ पर है, तो जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ बोलते हैं। तो इन सब चीजों को यहाँ हम लोग इग्नोर करेंगे, तो हमारा उत्तर केवल बी होगा। 21 वाले में हम लोग देखते हैं सॉरी, थोड़ा सा गले में दिक्कत है, तो हम लोग यहाँ पर 21 वाले में देखें, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए, यानी आपके अंदर कोई सूझबूझ के साथ कोई चीज तुरंत उत्पन्न हो जाए, तो उसे, यानी आपके मन में
कोई विचार आ जाए सूझबूझ वाला तुरंत उत्पन्न हो जाए कि नहीं हमें ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो उसको एक शब्द में जो कहा जाता है साथियों, आपकी मति में जो है तुरंत उत्पन्न हो गई, तो यानी इसी तरह का एक है प्रत्युत्पन्न मति। तो विकल्प नंबर बी यही सही होगा। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को एक शब्द में प्रत्युत्पन्न मति कहा जाता है, यानी आपके मति में जो तुरंत उत्पन्न हुई है। आगे देखें 22 वाले में, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। रैंडमली सब है, कंफ्यूज न होइएगा। तो शुद्ध शब्द क्या हो सकता है यहाँ, यही है टिप्पणी, आप लोग जानते हैं डी वाला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 22 हो गया। 23 वाले में हम लोग देख लें। तो 23 वाले में किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द है, वो शब्द क्या है, अजय, जिज्ञासा, जिगीषु, जिंघासा। तो यहाँ पर ये जान लीजिए किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम लोग जिगीषु कहते हैं। जिगीषु हो गया। और ये किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला ये जिगीषु हो गया। और जिसे जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं, जिसे जीता न जा सके। सॉरी दोस्तों, गला बहुत परेशान कर रहा है मेरा, एक सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने बता दिया किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, और जिसको जीता न जा सके उसे अजय बोलते हैं। और यहाँ पर जानने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासु बोलते हैं। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं। तो फिलहाल इसका उत्तर सी हुआ। और जिंघासा एक यहाँ बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, जिंघासा क्या होता है। तो जिंघासा का मतलब जान से मारने की इच्छा। आपको अगर किसी को जान से मारने की इच्छा आपके अंदर है तो आपको जिंघासा कहा जाएगा। आगे तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 24 में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि मध्य रात्रि का जो समय होता है उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे। तो मध्य रात्रि का जो समय होता है उसके लिए जो एक शब्द है वो है निशीथ। नीतीश नहीं, नीतीश चाचा जो बिहार वाले हैं उन्हीं के तर्ज पर ये नाम है कुछ, तो याद रखे रहेंगे। क्योंकि नीतीश चाचा भी जब पार्टी बदलना होता है तो आधी रात को ही अपनी बैठक का निर्णय लेते हैं और आधी रात में ही वो खेला स्टार्ट करते हैं। तो ये मध्य रात्रि का समय ये निशीथ हो जाएगा, इसको याद रखेंगे आप लोग, यही वाला है। और यहाँ पर ये जो मार्तंड नाम का ये जो है साथियों, इसको याद रखेंगे। मार्तंड क्या होता है कि मार्तंड जो दोपहर को जो सूर्य होता है उसे मार्तंड कहा जाता है। और दोपहर के बाद वाला जो समय होता है इसे हम लोग जानते हैं ये अपराह्न ये बोला जाता है, यानी ये पीएम बोला जाता है जिसे हम लोग कहते हैं। और ये और मध्याह्न जो होता है दोपहर के समय को जो है मध्याह्न कहा जाता है, क्योंकि बच्चों को जो दिया जाता है ना मध्याह्न भोजन, यानी वो दोपहर का, इसलिए बात करते हैं। तो दोपहर के समय को मध्याह्न, मार्तंड मतलब क्या होता है यहाँ पर आप लोग समझ गए हैं। दोपहर के शुरू को मार्तंड, दोपहर के समय को मध्याह्न, और दोपहर के बाद वाले समय को अपराह्न यानी पीएम, और मध्यरात्रि का समय निशीथ। आगे देखें हम लोग यहाँ पर 25 में। 25 में जो हमें जो कह रहे हैं कि ये जिसका दमन किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जिसका दमन किया गया हो उसके लिए एक शब्द जो है वो दमनीय है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर 25वें का हमारा जो है 25वें का हमारा ये जिसका दमन किया गया हो, अच्छा ये दमन किया गया हो तो ये दमित हो जाएगा दोस्तों। विकल्प नंबर ये हो जाएगा दमित, जिसका दमन किया गया हो उसके लिए एक शब्द दमित है। और जो दबाया जा सके उसे दमनीय कहते हैं। जो दबाया जा सके वो दमनीय। और यहाँ पर एक दयनीय है, जो दया करने योग्य होता है उसे दयनीय बोला जाता है, और दमन करने वाले को दमनशील बोला जाता है। तो इन सारी चीजों को मैंने बता दिया। लिखने की सुविधा थोड़े हमारे पास नहीं है, इसलिए लिखने से हम थोड़ा बचते हैं और सारी चीजों को बताए चलते हैं।
तो 26 वाले में हम लोग चलें। तो 26 वाला में क्या है हमारा, कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है? तो पर्यायवाची आ गया। तो हवा का पर्यायवाची साथियों हमारे पास यहाँ पर देखें, प्रकंपन होता है, वात होता है, अनल होता है। अनल तो आग होता है, अनिल होता है। तो 26 वाले में हम लोग देखें क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है? तो हवा का पर्यायवाची में साथियों वात आता है, वात आ जाता है यहाँ पर हवा के पर्यायवाची। मारुत आ जाता है, अनिल आ जाता है, अनल नहीं, अनल तो आग का होता है, अनिल आ जाता है। और कई सारी यहाँ पर चीजें आ जाती हैं, ये मंथस, सुधा, सुरभि, ये सब हवा के पर्यायवाची आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 26वां में ए है, प्रकंपन, प्रकंपन है, ये हवा के पर्यायवाची में नहीं आता है। तो हवा के पर्यायवाची में ये नहीं आता। तो विकल्प नंबर हमारा ये 3 तो हवा के पर्यायवाची में आते हैं, ये नहीं होगा प्रकंपन। तो आगे चले हम लोग देखते हैं 27 में। 27 में क्या है हमारा, जिस विकारी शब्द की संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है ये विशेष और विशेषण से संबंधित ये आ रहा है। तो विशेष विशेषण थोड़ा सा आप लोग ओरल में समझ लीजिए तो याद रहेगा। जो विशेष होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग ये विशेष बोलते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए। और जो शब्द विशेषता बता रहा हो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं विशेषण, तो जैसे गाय काली है, तो यहाँ काला जो शब्द है ये विशेषता बता रहा है, तो काला जो है ये विशेषण हो गया। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, तो गाय यहाँ विशेष्य हो गई। तो याद रखेंगे, जो शब्द विशेषता बता रहा हो विशेषण, और जिसकी बताया जा रहा हो वो विशेष। तो चले हम लोग, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस शब्द से संज्ञा की व्याप्ति होती है, जिस विकारी शब्द से, तो विकारी शब्द से, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो विशेषण कहते हैं। तो विकारी शब्द होता है, जैसे हो जाता है ना कि जो जो शब्द थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाते हैं, वो थोड़ा सा आप लोग एक मोटी मोटा याद रख लें, वो विशेषण होंगे। जैसे प्रत्यय लग गया कहीं तो वो विशेषण हो जाएगा वहां। तो इसी से यहाँ कहा है विकारी शब्द। तो आगे चले हम लोग देखते हैं 28 में हमारा, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण है? तो यहाँ साथियों तुम कहाँ पढ़ते हो ये एक तरह का प्रश्नवाचक है। तो विशेषण कई प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक विशेषण, गुणात्मक विशेषण, और ये संकेतवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, इस तरह से कई सारे होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है, तो यहाँ प्रश्नवाचक विशेषण हो गया। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जैसे गाय काली है, तो यहाँ काला एक तरह का गुण बताया जा रहा है गाय की, तो ये मतलब गुणवाचक हो गया। संख्यावाचक, जैसे यहाँ कहीं संख्या की बात होती होती हमारे पास 20 गाय हैं, तो यहाँ पर ये 20 संख्या आ जाता है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। संकेतवाचक हो गया, हो जाता है जैसे वहां कौन बैठा है, तो इस तरह के जो संकेत देने वाली बात होती है तो ये हो जाएगा। तो फिलहाल इसका उत्तर बी होगा। तो उस ग्रंथ में 500 पेज यानी पृष्ठ हैं, तो इस वाक्य में उस शब्द क्या है? तो उस ग्रंथ में 500 पेज हैं, तो इसमें जो उस शब्द है यहाँ पर, ये उस वाला शब्द है, यह उस शब्द क्या है? ये तो गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक। तो स्वाभाविक सी बात है, उस ग्रंथ में यानी एक तरह का इंडिकेशन है, ये संकेत है, तो सी हो जाएगा। 29 का यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चले हम लोग 30 में देखते हैं। 30 में हमारा क्या है, निम्नलिखित में से लोभी किस विधि से निर्मित शब्द है? तो साथियों लोभ में, ये यहाँ पर जो लोभ नाम का एक शब्द होता है, आप लोग जानते हैं लालची होता है, तो लोभ में प्रत्यय लगा दिया गया है। प्रत्यय जो बाद में जुड़ता है, तो वो क्या हो गए आपके, तो लोभी बन गया। तो विकल्प नंबर डी ये जो है आपका जो है 30वें का
यह प्रत्यय विधि से बनाया गया विशेषण है। तो आगे चले हम लोग देखते हैं हमारा 31। इनमें से एक रात का पर्यायवाची, इनमें से एक जो रात का पर्यायवाची होता है वो क्या है? तो रात में साथियों अभी मैंने बताया जो आधी रात यानी निशीथ हो जाता है, निशा हो जाता है, रजनी हो जाता है, और छपा, शर्वरा, ये सब जो है रात के पर्यायवाची में ये आते हैं। और यहाँ पर जो रत्न गर्भा, तो आप लोग नाम देख रहे हैं, रत्न गर्भा क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, यानी पृथ्वी के गर्भ में रत्न भरा हुआ है, तो ये पृथ्वी का पर्यायवाची हो गया। और ये अचला जो होती है तो ये भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। और यहाँ पर ये जो एक तमिश्रा है दोस्तों, ये तमिश्रा, यही जो है ये रात का पर्यायवाची है, और धरित्री भी पृथ्वी का है। तो यहाँ पर ये सब जो है ये पृथ्वी के पर्यायवाची, और ये डी वाला जो है 31 का डी, ये रात का पर्यायवाची है। तो आगे चले हम लोग अब देखते हैं हमारा क्या है। पृथ्वी के पर्यायवाची में और सारे आ जाते हैं, जैसे विपुल आ जाता है, धरती आ जाती है, ऐसे ऐसे कई आप लोग जो कॉमन चीजें हैं तो उसका बहुत सारा पर्यायवाची जानते होंगे आप लोग। आगे देखें हम लोग 32 में बहिन, ये जो शब्द दिया गया है एक बहिन, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो बहिन का पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ध्यान से देखना यहाँ पर, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बहिन के पर्यायवाची साथियों जैसे सहोदर, जिसे हम लोग एक एक ही माँ से पैदा हुआ जो होता है उनको भी सहोदर बोल देते हैं। तो बहन के पर्यायवाची में भगिनी, सहोदर, बांधवी, सहगर्भिणी, दीदी, ये सब आप कह सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बहन पर्यायवाची होगा ये सहोदर आप कह सकते हो। यहाँ तनुजा जो होता है दोस्तों, कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे, तनुजा बेटी का पर्यायवाची में आता है, बेटी पुत्री इसमें आ जाता है। और शार्दुल तो ये शेर वाले में आ जाता है, और ईला तो ये सरस्वती का पर्यायवाची हो जाता है। तो फिलहाल ये इसी से आप देखते होंगे ना। ऐसे याद कर लीजिए इला, जैसे इलाहा, इसे इलाहाबाद, इलाहाबाद में मान लीजिए सरस्वती माँ का वरदान है, इसलिए बच्चे यहाँ पढ़ने बहुत ज्यादा आते हैं, सबका सरस्वती माँ भला करती। आगे देखें 33 में निम्नलिखित में से शिक्षक का पर्यायवाची नहीं है। तो शिक्षक का पर्यायवाची इसमें क्या नहीं है वो बताना है। तो अध्यापक भी हो सकता है, तो यानी हमें उसको बताना है जो नहीं है। तो अध्यापक तो होगा, ये इसको हम नहीं कर देंगे। और ये व्याख्याता यानी चीजों को व्याख्यात भी करता है टीचर, यानी ये भी हो सकता है, तो इसको भी हम हटा दें, ये हो गया। और प्रवक्ता, प्रवक्ता यानी टीचर ये एक तरह का प्रवक्ता का काम करता है, तो ये भी हम हटा दें क्योंकि नहीं पूछा है। तो बचा एक हमारा वक्ता। वक्ता क्या होता है ये साथियों? केवल बोलता है। तो प्रवक्ता जो होता है बोलता भी है लेकिन दूसरों को सुनता भी है, लेकिन ये वक्ता सिर्फ बोलता है, इसलिए यह शिक्षक का पर्यायवाची में ये नहीं आएगा। तो हमारा जो 33 का हो गया उत्तर हमारा बी। हम लोग 34 पे चलते हैं। तो यहाँ 34 में वृक्ष नाम का एक शब्द दिया है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो वृक्ष शब्द आप लोग खूब जानते होंगे। वृक्ष शब्द जो है इंग्लिश में आप लोग, हम लोग बायोलॉजी में पढ़े प्लांट, उसका हिंदी होता है प्लांट का पादप। तो यहाँ पर पादप दिया है तो इसी से आप लोग दिमाग लगा लेना, ये बी वाला है, ये पादप हो गया। और यहाँ पर प्रसून एक दे दिया है, तो आप लोग तो ये उत्तर आसानी से पा सकते हो। और यहाँ पर ये जो हेम नाम का एक शब्द दे दिया है, इससे भी आप लोग बहुत अच्छे खासे परिचय होते हैं। हेम जो है वो गोल्ड का पर्यायवाची है, सोना, वो स्लिप वाला नहीं, वो गोल्ड, इसलिए मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, सोना का पर्यायवाची हो जाता। और ये किंकर जो है ये दास का पर्यायवाची होता है, कोई अपना दास बना लेता है उसका पर्यायवाची है। और ये प्रसून जो है यहाँ पर दोस्तों, ये प्रसून जो है एक प्रसून फूल का पर्यायवाची होता है, पुष्प। ये तो सारी चीजों को मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर यही वृक्ष प्लांट हो जाएगा, पादप। 35 कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? तो नाग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है उसे बताना है। तो यहाँ पर इसलिए मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ, कोई उसको बताना है जो नाग का पर्यायवाची नहीं है।
तो सांप हो गया, सांप यानी सर्प भी नाक के पर्यायवाची में आएगा, तो इसको हम हटा दें। अही भी आता है, भुजंग भी आता है, विषधर भी आता है, ये सब नाक के पर्यायवाची में आ जाएंगे, तो इसलिए इस सबको हटा दें। तो ये हमारा ये जो तुरंग है यही नाक का पर्यायवाची नहीं होगा, क्योंकि तुरंग जो होता है साथियों घोड़ा का होता है, क्योंकि घोड़ा तुरंत स्पीड पकड़ लेता है, इसी से तुरंत से तुरंग नाम कर लेंगे। क्योंकि भागने में कौन सबसे ज्यादा तेज, जैसे आप लोग 200 सीसी गाड़ी लिए तुरंत पिकअप बना लेगी, इसी तरह से हमारा घोड़ा भी है, तुरंत स्पीड पकड़ लेगा। तो मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो तुरंत स्पीड पकड़ने वाला कौन घोड़ा है, घोड़ा मतलब कौन सा जानवर है, घोड़ा। तो तुरंत से तुरंग नाम याद रखेंगे तो आपको कनेक्ट हो पाएंगे। आगे देखें हम लोग 36। तो 36 में देखें हम लोग आगे क्या है हमारा, सांप का पर्यायवाची क्या है। यहाँ पर वही भी, वहां पर कौन पूछा था कौन सा नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है सांप का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सांप के पर्यायवाची में दोस्तों क्या है यहाँ पर, तो पन्नग, यहाँ जात रूप विशिख तो नहीं होगा, अंतक तो नहीं होगा, ये पन्नग होगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा 36 का। सांप के पर्यायवाची में अभी मैंने बताया वही जो वहां थे, लगभग वही भुजंग, ही नाग, विषधर, पन्नग, सर्प, ये सब। जात रूप जो होता है यहाँ पर एक ये गोल्ड का होगा, अभी तो मैंने जिसका हेम बताया था, ये गोल्ड यानी सोना का हो जाता है। और यहाँ एक विशिख है दोस्तों, ये विशिख बाण का पर्यायवाची होता है, बाण जिसको हम लोग एरो बोलते हैं, तीर, बाण का पर्यायवाची। और यहाँ एक अंतक शब्द है, अंतक यमराज का पर्यायवाची है। आगे देखें हम लोग 37। 37 में क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो जो विशेषण नहीं है, तो मैंने अभी बताया विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, और उसको पकड़ना है जो विशेषण नहीं है। तो विशेषण नहीं है तो इसका उल्टा सोचिए कि वो विशेष्य होगा, तो उसे पकड़िए जो विशेष्य होगा। तो यहाँ सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस 4 शब्द दिए गए हैं, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण नहीं है उसे हमें बताना है यहाँ। तो साथियों यहीं पर एक चीज लिखा है यहाँ, मानस, ये विशेषण नहीं यानी यही विशेष्य हो सकता है। और सुकुमार, दुर्जन, यानी ये सब एक तरह के जो जहां मॉडिफिकेशन थोड़ा दिखे, अगर कुछ न समझ में आए आपको, वहां पर मॉडिफिकेशन दिखे, खां दूसरे शब्द से तोड़ मरोड़ कर या कुछ जोड़ जाड़ कर बनाया गया है, तो वो विशेषण हो जाएगा। जैसे दूध हो गया, दूध से दूधिया कर देंगे तो दूधिया आपका विशेषण हो गया, ऐसे। आगे देखें हमारा 38 में, तो 38 वाला हमारा क्या बोल रहा है, बता रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो वही विशेषण नहीं है, इसका मतलब वो विशेष्य होगा। तो विशेषण नहीं है तो बताइए उसे, यानी वो विशेषण नहीं है तो विशेष्य होगा। आगामी, शांत, काला, काला तो विशेषण है ही, यहाँ तुम जो है यही विशेषण नहीं, ये विशेष हो सकता है। तो विकल्प नंबर ये, और बाकी ये तीनों तो विशेषण हो सकते हैं। तो 38 का डी हो जाएगा, तुम जो है यहाँ पर एक तरह का दोस्तों ये सर्वनामिक विशेष्य है, सर्वनाम को बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो निम्नलिखित में से विशेषण पद है तो उसे पकड़िए जो विशेषण हो। तो अब तक विशेषण को नहीं पूछ रहा था, पूछ रहा है उसे बताइए जो विशेषण हो। तो उपासना, उद्गार, आयतलोचना, तो यही आयतलोचना ही हो सकता है यहाँ पर, और ये सब तो नहीं होंगे। तो विकल्प नंबर 39 का हमारा सी हो जाएगा, आयतलोचना विशेषण है, जबकि उपासना, उद्गार, वंदना ये सब विशेष है। आगे देखें 40 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, यानी अब जो विशेष्य है उसी को बताना है। 3 विशेषण हो सकते हैं, एक ही विशेष्य है, उसी विशेष को बताना है। पौष्टिक,
तो पुष्ट से पौष्टिक बनाया गया है, तो ये दिमाग लगा लीजिए कि ये विशेषण होगा, ये नहीं होगा। पाठकीय पाठक से बनाया गया है, तो ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये नहीं होगा। भावुक विषाद, तो भाव से भावुक हो गया, ये विषाद, ये जो है हालांकि जो मैंने बताया वो मॉडिफिकेशन वाला, ये 100% लागू नहीं होता, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आए तो काम कर जाएगा 90% तक। तो यहाँ विषाद जो है ये विशेष है, ये बाकी ये सब विशेषण है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो वही विशेषण, कौन सा शब्द विशेषण है उसे बताना है। तो बनारसी, भारतवर्ष, बाजार, खेती, तो कौन सा हो सकता है दोस्तों यहाँ पर? वही बनारस से बनारसी हो गया, तो ये विशेषण बनारस होता तो वो विशेष हो जाता, और यहाँ बनारसी हो गया तो विशेषण। 41 का ए हो जाएगा हमारा। आगे देखिए 42 का, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा, कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो जो विशेषण नहीं है यानी वो विशेष से होगा, उसे बताना है। तो छोटा बड़ा, हरा पीला, छोटा बड़ा इसमें जो है साइज की बात कर रहा है तो ये विशेषण है, यानी कोई वो लड़का बहुत लंबा है, तो यहाँ लंबा छोटा एक तरह का वो जो है विशेषण बता रहा है, विशेषता बताई जा रही है। तो छोटा बड़ा, हरा पीला, दो तीन, ये संख्यावाचक विशेषण हो गया, ये गुणवाचक, ये भी गुणवाचक। तो यहाँ राम लक्ष्मण जो है ये जो है विशेषण नहीं है, ये विशेष से है, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा आपका उत्तर। आगे देखें हम लोग 43 का, निम्नलिखित में अभ्यंतर का तत्भव होगा। तब साथियों यहाँ तत्भव तत्सम आ गया है। शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बता दें कि आपके सामने यहाँ पर ये तत्भव मिलेगा एक शब्द, और एक मिलेगा तत्सम। तो तत्भव तत्सम को एक छोटे भाषा में जल्दी से ओरल में समझने के लिए हम लोग याद रखें। तत्भव क्या होता है? वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए, यानी संस्कृत से किसमें आए? हिंदी में, और हिंदी में आकर थोड़ा सा बदल गए, उनकी धुन थोड़ा सा बदल गई, उनका थोड़ा सा नेचर बदल गया, वो तत्भव कहलाएंगे। और जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए और आकर बदले नहीं, उनका नेचर जैसे संस्कृत में था वैसे ही हिंदी में है, तो वो तत्सम हो गया। तो ये मोटा मोटा याद रखिएगा, तो ऐसे हम पहचान पाएंगे। तो थोड़ा इससे भी जो मोटा अगर याद ना हो, तो जहां आपको संस्कृत टाइप का शब्द मिलेंगे तो आप थोड़ा सा अनुमान लगा लीजिएगा, आपका 90% सही हो जाएगा। जो संस्कृत वाले शब्द हैं वो तत्सम हो जाएंगे, और जो थोड़ा हिंदी टाइप के लगे वो तद्भव। तो चले हम लोग देखते हैं यहाँ, अभ्यंतर शब्द का तद्भव शब्द कौन है? ये अभ्यंतर का मतलब जैसे फिल्म कोई खत्म, आधी खत्म होती है जहां से मोड़ लेती है, तो आपको अभ्यंतर लिख के आता है। अभ्यंतर मतलब जो है क्या होता है कि वो फिल्म अब एकदम अंदर पहुंच चुकी है, अब बाहर निकल रही है, यहाँ से टर्निंग पॉइंट एक तरह का होता है। तो इसका तत्भव क्या होता है? यह अभ्यंतर तो तत्सम हो गया, ये क्या है? ये तत्सम है, तो आपको इसे तत्भव बताना है। तो भीतर हो जाएगा, ये 43 का आपका बी हो जाएगा, भीतर। आगे देखें, पोखर शब्द का तत्सम क्या होगा? तो पोखर एक अपने आप में ये तत्भव शब्द है, इसका तत्सम पूछे हैं, तो इसका तत्सम तत्सम साथियों यानी वो संस्कृत वाला वर्जन, आपका संस्कृत वाला, आपको ये धुन इसकी संस्कृत वाली होनी चाहिए, वो संस्कृत टाइप का पूछ रहा है, तो पुष्कर हो जाएगा। और बाकी यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा है। 45 में, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द बताइए कौन सा है तत्सम? तो यहाँ पत्थर, पत्थर साथियों एक तरह का तत्भव है, ये तत्भव है, और इसका तत्सम देखेंगे अगर तो पाषाण हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। तत्सम शब्द पहचानना है तो ये तो तद्भव हो गया। सांचा हो गया, ये भी तद्भव। रीस, ये भी। यहाँ पाषाण मैंने अभी बताया पत्थर का जो है तत्सम पाषाण होगा, तो डी 45 का यहाँ डी हो जाएगा, यही तत्सम है। आगे देखें हम लोग 46,
निम्नलिखित में बुभुक्षा शब्द का तद्भव क्या होगा? बुभुक्षा, तो बुभुक्षा शब्द का एक तद्भव पूछ रहा है। सॉरी। तो बुभुक्षा शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? तो बताना है हमें। यहाँ पर अंगोछा, भूख, बिछो, छिलका, ये जो यहाँ पर 4 विकल्प में चारों शब्द दिए गए हैं, इन्हीं में से है। तो बुभुक्षा का एक तरह का जो भूख होती है साथियों, हंग्री, तो जो भूख होता है वो इसका मेन होता है भूख। तो बुभुक्षा का तद्भव, ये संस्कृत, ये तत्सम आपको दे दिया है, इसका तद्भव पूछा है। तो बुभुक्षा का तद्भव जो होता है वो भूख आ जाएगा। विकल्प नंबर 46 का ये बुभुक्षा तत्सम है, इसका तत्सम भूख होगा। और इसी प्रकार ये अंगोछा यहाँ पर दे दिया है दोस्तों। ये अंगोछा जो है एक तरह का जो है मतलब ये तत्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा अंग प्रोछा हो जाता है। और बिछोह का हो जाता है दोस्तों तत्सम विक्षोभ हो जाएगा। और ये छिलका का जो तत्सम होना चाहिए वो शकल होगा, शकल। आगे देखें 47 में, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम है? तो दोस्तों हस्ती का यहाँ मतलब होता है हाथी। तो संस्कृत में आप लोग हाथी को हस्ती पढ़ोगे। तो ये संस्कृत वर्जन का है, यानी एक तरह का ये तत्सम है। इसका मतलब संस्कृत किस शब्द का तत्सम है, यानी तत्सम है ये तो बता ही दिया, किसका? हाथी का है। विकल्प नंबर सी, 47 सी हो जाएगा। 48 में, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द है, तो तत्भव क्या है यहाँ? नग्न, दक्षिण, द्राक्षा, दाढ़ी। तो आपको कौन सा लग रहा है? हिंदी वर्जन का शब्द इसमें आपको कौन सा, किसमें हिंदी वाला फ्लेवर ज्यादा है? तो यहाँ दाढ़ी, तो ये तद्भव, ये दाढ़ी जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। और दाढ़ी का जो तत्सम होता है दोस्तों, दाढ़ी का तत्सम दंश ट्रिका होता है। ऐसे हम लोग दन लिख दे, यहाँ पे अंक मात्रा, यहाँ पर ये ट्रिक से ट्रिका, दंश ट्रिका, ये दाढ़ी का तत्सम होता है। ये क्या है? ये तत्सम है। तो यही हो गया तद्भव। बाकी ये शब्द जो हैं ये तत्सम दिए हुए हैं, आप लोग जानते हैं। ये दक्षिण का दाहिना, नग्न का नंगा, ये और यहाँ छ है जो द्राक्षा का जो है आपका दाग हो जाएगा। तो इस तरह से जहाँ छ से छतरी आए और उसका तद्भव में ख हो जाता है वहाँ। आगे देखें 49 में, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है? तो तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन है, यानी वो तत्सम फ्लेवर में होना चाहिए। शाटिका, रस्सी, रस्सी तो नहीं हो सकता, रस्सी का तो तत्सम रज्जु होगा, तो ये तत्सम तो नहीं हो सकता, इसको हटा दें। रैन को हटा दें, सरसों को हटा दें, क्योंकि ये सब जो है तद्भव है, तत्सम नहीं। तत्सम 49 का ए हो जाएगा। शाटिका तत्सम है, इसका तद्भव अगर देखेंगे तो महिलाएं तो जानती होंगी इसके बारे में, साड़ी। तो साड़ी तद्भव है, इसका तत्सम शाटिका। तो ये देखें हम लोग, ये 50 में, निम्नलिखित में से एक तत्सम है उसी को पकड़िए। यानी 3 तत्भव हैं और उनमें तत्भव में एक जो है मतलब 3 तत्भव हैं, एक तत्सम है, उसी तत्सम वाले को पकड़ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर अटारी का तो नहीं हो सकता, क्योंकि अटारी का साथियों जो होता है वो अट्टालिका होता है। आपको थोड़ा सा बता दूं, कई बार ये पूछा गया है, अट्टा ली का। तो ये तत्भव हो गया और ये अट्टालिका ये तत्सम है। तो यहाँ पर एक और है साथियों, यहाँ पर ये जो है ये जो है तत्सम पूछा है इसमें ना, तत्सम क्या है? तो अनहित। तो यहाँ पर जो एक ये अनहित हो गया, यहाँ पर एक विनती है, डाकिनी है। अगर हम यहाँ डाकिनी का देखें तो डाकिनी एक तत्सम शब्द है, इसका तत्भव जो होता है ये डायन होगी। ये डायन, डायन क्या हो गया? तत्भव हो गया। तो तत्सम क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? तो यही होगा डाकिनी वाला, डाकिनी तत्सम है और इसका तत्भव डायन होगा।
तो हम लोग देख लिए यहाँ विनती एक तरह का तद्भव है, इसका तत्सम विनती है, वो त वाला छोट बड़ी हो जाएगी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द है, तो तत्भव क्या है, तो वही जहाँ हिंदी वाला फ्लेवर आपको लगे वही मार दीजिए। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी, यहाँ सील मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चले हम लोग आगे बढ़े। 14 52 में देखें, दाहिना शब्द का तत्सम क्या होगा। अभी मैंने बताया था ये दाहिना तत्भव शब्द है हिंदी वर्जन का, इसका संस्कृत वर्जन यानी तत्सम बताना है। तो मैं संस्कृत वर्जन बोलूं यानी वो समझ जाइएगा, मैं आपको मोटा मोटा समझाने के लिए बोलता हूँ, यानी संस्कृत फ्लेवर में जो रहे, तो ज़्यादातर अनुमान आपका 90% के ऊपर चांस रहता है हाँ वो तत्सम होगा। तो दाहिना का तत्सम क्या होगा, दक्षिण हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी 52 का बी हो जाएगा। तो 53 में जिस पर हमला न किया गया हो, एक यहाँ पर अभी ये बचे थे भाई साहब, अनेक शब्दों के एक शब्द, जिस पर हमला न किया गया हो वो क्या कहते हैं। तो जिस पर हमला न किया गया हो तो उसे अनाक्रांत कहते हैं, डी वाला हो जाएगा हमारा जो है 53 का डी, अनाक्रांत। अनाक्रांत हो जाएगा, जिस पर हमला न किया गया अनाक्रांत, और जो हमला या आक्रमण करता हो उसे आक्रांत कहते हैं, कहते नहीं है बड़ा आक्रांत है, तो जो हमला करता हो आक्रांत कहते हैं उसे। बाकी यहाँ पर आप कंफ्यूजन तो होंगे ही नहीं। तो चले हम लोग, यहाँ उत्तर आपका डी हो जाएगा। 54 में क्या है हमारा, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए जो प्रयुक्त शब्द होते हैं क्या है तो जिस पर आक्रमण हो आक्रांत। तो 54 का हमारा यहाँ पर ये क्या है, जिस पर आक्रमण हो, तो आक्रांता, ये इस टाइप का भी ये आया था, तो आक्रांत हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा ये आक्रांत, जिस पर आक्रमण हो उसे हम लोग आक्रांत कहते हैं। आक्रांता या आक्रामक दोनों एक ही शब्द है, आक्रमण करने वाले को आक्रामक बोला जाता है। तो ये चीज अभी था पीछे, हम लोग इसे देख लिए हैं, अजय मतलब यहाँ पर आप लोग जानते हैं। आगे देखें 55 का, जो बहुत ही मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको साथियों हम लोग मंथर बोलते हैं, एक शब्द में जो बहुत ही मंद गति से काम करता हो स्लो, तो मंथर हो जाता है। और यहाँ दीर्घ सूत्री किसे हम लोग कहते हैं, तो दीर्घ सूत्री मतलब, दीर्घ मतलब लंबा, सूत्री मतलब सूत्र, लंबा सूत्र बनाने वाला, लंबा प्लान बनाने वाला, बहुत दूर तक सोचने वाला, तो दीर्घ सूत्री हो जाएगा। और यहाँ मंदक्रांता मतलब बहुत धीरे धीरे चलने वाला जो होता है, बहुत मंद गति से चलने वाला होता है, तो उसे हम लोग मंदक्रांता बोलते हैं, मंदाक्रांता। तो और एक यहाँ जो एक सत्वर नाम का एक शब्द है दोस्तों, ये सत्वर में थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ये सत्वर वाले में। तो सत्वर क्या कहते हैं, शीघ्र, इसका जो जल्दबाजी या शीघ्र, शीघ्र का मतलब सत्वर होता है। तो फिलहाल इसका उत्तर हमारा मंथर हो गया, ये ए वाला 55 का ए। आगे देखें 56 में, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं तो पता लग जाएगा। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति को हम लोग विवेकी कहते हैं, यही होगा, क्योंकि ज्ञानी को ज्ञान धारण, जिसके पास अपरंपार ज्ञान होता है उसे हम लोग ज्ञानी कहते हैं। तो ये होगा नहीं, क्योंकि अनुचित उचित का ज्ञान रखने वाला है, केवल ज्ञान तो हो अलग बात होती। तो जो चालाक होता है, चतुर, जो दूर तक सोचता हो वो दूरदर्शी, तो ये नहीं होगा, ए ही होगा। तो जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे, कौन, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके। तो द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, किंकर्तव्य विमूढ़, द्विविधाग्रस्त। तो यहाँ पर हमारा जो 57 का होगा ये किंकर्तव्य विमूढ़,
जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, किंग कर्तव्य विमूढ़ बोला जाता है इसे। तो ये हमारा एक तो ये हो गया। और जो हमेशा व्यक्ति द्वंद्व में रहता हो उसे द्वंद्व से ग्रस्त कहते हैं, यानी द्वंद्व से ग्रसित है। और ये भ्रम वाला तो आप लोग जानते ही है। यहाँ पर ये जो भ्रम में रहता हो उसे भ्रमित कहते हैं, और जो दुविधा में रहता हो उसे दुविधाग्रस्त कहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, आप लोग जानते हैं यहाँ कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइए। मान लीजिए आपको ये नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो एक चीज तो यहाँ आपको कॉमन आनी चाहिए, भारती। भारती साथियों सरस्वती माँ का ये पर्यायवाची है। जो आप लोग पढ़ोगे पर्यायवाची तो उसमें सरस्वती का पर्यायवाची ये आएगा, आपको भारती भी मिलेगा। यानी सरस्वती का पर्यायवाची में भारती आएगा, बीड़ा वाहिनी आएगा, शारदा आएगा, ये सब आते हैं जो है सरस्वती के पर्यायवाची में। तो लक्ष्मी के पर्यायवाची में ये नहीं आएगा। तो कौन सा नहीं है, तो यही वाला नहीं है, तो बाकी सब हैं इसका मतलब। 59 में निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो शंकर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है उसे बताना है। तो बहुत ही अच्छा, यहाँ पर आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो देखो ललाटाच, तो ये भी शंकर भगवान का ये पर्यायवाची में आता है। गंगाधर, यानी इनके सर पर, अपने सर पर गंगा को रखते हैं, ये भी गंगाधर भी आता है, लेकिन हमें बताना है जो नहीं है। तो यानी ए है तो ये उत्तर नहीं होगा। ये भी शंकर का पर्यायवाची है तो ये भी नहीं होगा। इनके पास 3 आंख होते यानी त्रिलोचन होते हैं, तो यानी ये भी नहीं होगा। तो शशधर, इसका मतलब ये तीनों से हम क्लियर हैं, तो इसका मतलब चौथा ही उत्तर होगा। ये शशधर जो है ये इसका चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा को धारण करने वाला होता तो एक बार हो सकता था, लेकिन ये इसका केवल शशधर है तो नहीं होगा। तो यही है 59 का डी, शशधर का। ये किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। आगे देखें 60 में, फिर आ गया वही बात है, शिव का पर्यायवाची क्या है। मदन, चंचला, कंदर्प, मदनारी। तो यहाँ पर शिव का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो मदनारी होगा, विकल्प नंबर डी। और ये जो मदन, चंचला, कंदर्प जो है ये सब अलग हैं। तो शिव में जैसे पर्यायवाची हम लोग देखेंगे महादेव, रुद्र, शंभु, शंकर, आशुतोष, भोलेनाथ, ये सब भूतेश, त्रिलोचन, ये सब आ जाते हैं। जबकि मदन, मंथस और ये सब जो हैं, मदन, ये सब तो मनोज का पर्यायवाची हो गया, कामदेव का। फिलहाल 60 का उत्तर डी हुआ। तो दोस्तों हम लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से ये जो हमारा जीएस वर्ल्ड का, ये जो जनरल हिंदी का आज की हमारा ये जो टेस्ट नंबर 2 था, इसको हम बहुत ही बढ़िया ढंग से देख लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग अगली टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।